हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट। आज हम करने जा रहे हैं 2024 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व। तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका है केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन जो पहला चैप्टर है। इसमें पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी हुई है। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन में कहा गया है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। अब ऑक्सीडाइज्ड होना, रिड्यूस होना क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन पहले क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा एंड रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, उसमें हम बोल रहे हैं कि वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मींस या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, तो हम बोल देते हैं वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगर किसी भी एलिमेंट का में या किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो उस कंडीशन में, उस टर्म्स में बोल देते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, देन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है, देन रिडक्शन। तो इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है। पहला आपका दिया हुआ MnO2 प्लस HCl कन्वर्ट हो गया MnCl2 H2 एंड Cl2 में। तो पहले और दोनों, इन दोनों के पास हमें देखना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केस में MnO2 से O2 रिमूव हो रही है और क्या कनेक्ट हो रहा है, Cl2 ऐड हो रही है। इसकी Cl यहाँ चलेगी, इसमें 4Cl है, 2Cl इधर चलेगी। तो ऑक्सीजन क्या हो गई है, रिमूव हो गई है फर्स्ट केस में। दूसरे केस में देखते हैं HCl। HCl किसमें फॉर्म हो रहा है, Cl2। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें रिमूव हो जा रही है, किसको फॉर्म करने के लिए, क्लोरीन को, Cl2 को फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। अब जिस कंडीशन में ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो आपको हो जाता है रिडक्शन। या तो हाइड्रोजन ऐड होनी चाहिए, ठीक है, या ऑक्सीजन रिमूव होनी चाहिए, तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब पहली टर्म में तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इट इज रिडक्शन। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, दूसरी कंडीशन में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। पहली कंडीशन में ऑक्सीजन रिमूव होगी, सेकंड कंडीशन में हमारी हाइड्रोजन रिमूव होगी। तो अगर ऑक्सीजन रिमूव हुई है तो वो है MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। MnO2 इज रिड्यूस्ड नॉट ऑक्सीडाइज्ड। आंसर फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट। सेकंड भी थर्ड भी हमें दोनों के बारे में पूछा गया। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज HCl में H रिमूव हो रहा है। अगर H का रिमूवल हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्लोरीन को फॉर्म कर रहा है। तो इसमें MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, MnO2 रिड्यूस एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये फॉर्म है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें हो रहा होगा, दोनों टर्म्स जिसमें फाउंड हो रही होगी, वो आपकी इक्वेशन या वो आपकी रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन दोनों, ये चार जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। और द स्टेटमेंट्स आर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। अगला पूछा द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। And fourth, the sex of a child is determined at the time of fertilization when male and female gametes fuse to form a zygote। ठीक है, तो आपके फोर ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आपका आता है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका बायोलॉजी का, जो आपका चैप्टर है बायोलॉजी का, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उसका एक क्वेश्चन है। उससे आपको क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। अब इसमें पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। पहले तो ये देखते हैं जो हमारे फीमेल्स हैं, फीमेल्स में हमेशा एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल्स में सॉरी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब जब भी फ्यूजन हो, जब भी फर्टिलाइजेशन, जब भी फ्यूजन होगा, तो मेल का जो स्पर्म्स है
उनमें आपके एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स हैं। अब इस कंडीशन में ये देखना होता है कि ये एक्स फीमेल के से फ्यूज होता है या इसका वाई फीमेल से फ्यूज होता है। अगर एक्स एक्स फ्यूज हो गए, फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, तो वो क्या होगा, वापस से फीमेल। एंड अगर वाई का फ्यूजन हो गया एक्स के साथ, या तो ये दोनों फ्यूज होंगे या ये दोनों फ्यूज होंगे, किसी के साथ तो होगा एक एक क्रोमोसोम। तो जो नया आपका बनेगा उसमें भी तो एक वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होगा अलग, तो उसमें आपका एक्स वाई फ्यूज अगर फ्यूज हो गया तो ये बन जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका मेल एंड एक्स वाई हो जाएगी आपकी फीमेल। तो इस कंडीशन में जो पहला स्टेटमेंट है, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम द मदर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज फीमेल्स में, मदर में तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो मदर की तो कोई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि वो सेक्स चाइल्ड को डिटरमाइन कर पाएगा, क्योंकि उसमें दोनों क्रोमोसोम जो है, तो दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम वो क्या है, जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम क्या सेम है, एक्स एंड एक्स। सेकंड, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड रिमेंबर व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम फादर। ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्यों, क्योंकि मेल्स में ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम एक्स और वाई होता है, तो फादर पे डिपेंड करता है कि उनका एक्स या उनका वाई, इसमें से फीमेल के साथ कौन फ्यूज करेगा, कौन फ्यूजन होगा। उस कंडीशन में जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, डिटरमाइंड होता है बाय इनहेरिट फ्रॉम द फादर। अगला स्टेटमेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। नहीं, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि मेल चाइल्ड होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी देन फीमेल चाइल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन कैसे हो रहा है इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि वो किसके साथ फ्यूज करेगा, वो वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से कोई भी फ्यूज हो सकता है किसी के साथ भी। तो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी आज तक है ही नहीं कि हैविंग अ मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी फीमेल चाइल्ड की कम। तो द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। उसके बाद, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जैसे मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजन उनके बीच में होता है, वहीं पे द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड होता है, बिकॉज एक्स और वाई इन दोनों में से कौन सा आपका जो क्रोमोसोम है, कौन सा ऐसा है जो फ्यूज करेगा, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ इज सही, वो दोनों सही है। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में सेकंड और फोर्थ सही है और फर्स्ट एंड थर्ड आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, फिर क्रोमोसोम से है, फिर उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। क्रोमोसोम्स कैरी इनहेरिडेटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। अगला है, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। इसमें से मैं बताना कि कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बहुत सारे दो स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि ऑप्शंस में एक स्टेटमेंट के लिए नहीं दिया हुआ। तो हम सारे स्टेटमेंट को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। जो पहली स्टेटमेंट आपकी दी हुई है कि इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन इज राइट, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए यही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है। हमारा डीएनए हमारे मदर फादर से जब मैच होता है तो तब उनकी कुछ चीजें हैं जो हमारे अंदर आती है, ठीक है, यही तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो उनकी जो कैरेक्टर्स है वो हमारे अंदर आते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हमारी अपनी जनरेशन के अंदर आते हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी होगी। तो जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो इज करेक्ट। अगला, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। सही है, क्योंकि डीएनए के जो आपका एनिमल्स है, जो आपका क्रोमोसोम्स है, वो प्लांट सेल में नहीं होते, ये एनिमल सेल में ही होते हैं, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका डीएनए बनता है, उसी के अंदर आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड भी सही है। अगला कह रहा है ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स। नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स बात हो रही है मेल एंड फीमेल की, तो दोनों में हमेशा पेयर्स में रहता है, तो बनना सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अदरवाइज सारे पेयर्स में अंदर खाली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो जो आपका ऑप्शन थर्ड है ये गलत हो जाएगा, ऑलवेज एग्जिस्टिंग पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स।
हमेशा नहीं रहते हैं, एग्जिस्ट पेयर में नहीं करते हैं कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की एक्स एंड एक्स वाई में, तो पेयर में कहाँ होगा, अलग अलग है। तो ऑप्शन थर्ड इज इनकरेक्ट एंड आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, राइट, क्योंकि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स ही, जब आप माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ते हैं, आपने क्लास 9th में माइटोसिस एंड मियोसिस पढ़ा होगा, जो आपकी सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेल्स वहां आप पढ़ते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें एक क्वेश्चन आपका रहा है, वहां हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा हुआ है, उसमें है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में ही क्रोमोसोम्स नंबर हाफ या डबल या रिमेन सेम रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, तो आपका आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, in our nerve cells the site where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as, ये क्वेश्चन आपका वैसे तो आया हुआ है आपका 9th की साइंस से, 9th की जो आपकी बायो है वहां से क्वेश्चन आपका आया हुआ है, टिश्यू वाला जो चैप्टर है उससे, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बेसिकली आप वहां इस क्लास में, उस क्लास में इसको पढ़ के आ चुके हैं। अब इस कंडीशन में एक्सॉन, डेंड्राइटिस, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड सेल बॉडी, कहता है कि किस कहां पे ऐसा होता है जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्टेड होते हैं केमिकल सिग्नल्स में। अब इस कंडीशन में डेंड्राइट तो रिसीविंग का काम करता है, डेंड्राइट। एक्सॉन, एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसी के अंदर केमिकल इंपल्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, थ्रू एक्सोन। और डेंड्राइट आपका है वो रिसीविंग का काम करता है। सेल बॉडी तो टोटल आपकी पूरी बॉडी हो गई, जो न्यूरॉन की पूरी बॉडी होती है, बचते आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब भी एक्सॉन से होते हुए, एक्सॉन के अंदर होते नर्व एंडिंग पे जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स आते हैं तो वहां पे एक गैप फॉर्म होता है, ठीक है, एक गैप फॉर्म होता है, उसी गैप को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और यहीं पे इसी गैप पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्ट होती हैं केमिकल सिग्नल्स में और दूसरे न्यूरॉन में जाती है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन में जाती है, ठीक है। तो उस गैप को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और यहीं पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कन्वर्टेड होती हैं केमिकल सिग्नल्स में टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो आंसर इज थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन, a stomata closes when it needs carbon dioxide for photosynthesis, it does not need carbon dioxide for photosynthesis, water flow out of the guard cells and water flow into the guard cells। अब ऑप्शन कौन कौन से सही है ये देखना है। स्टोमेटा, ये आपने कहाँ पढ़ा है, ट्रांसपिरेशन की जो आपने प्रोसेस पढ़ी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, आपको जो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो आपका टॉपिक है लाइफ प्रोसेस, वहां आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड न्यूट्रिशन में जब आपने पढ़ा था तो आपने वहाँ फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, ये जो लाइफ प्रोसेस, आपका लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है वहां आप इसे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें बना लेते हैं, देख लेते हैं स्टेटमेंट, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जब किसी भी प्लांट को नीड होगी उसकी, तो उस टाइम पे स्टोमेटा क्यों ऑफ होगा, स्टोमेटा होता कहाँ है, लीव्स में, लीव्स में प्रेजेंट रहता है, और CO2 O2 हमारी लीव्स लेते, फोटोसिंथेसिस में जो सनलाइट है उसको हमारी लीव्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो वही स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। जब स्टोमेटा वहां है, जब नीड है CO2 की, तो वो CO2 को अंदर आने देगा, वो उस टाइम पे क्लोज नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा उसको। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अब बात कर रहे हैं, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, जब उसे फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होगी, उसी टाइम पे स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा, उससे पहले क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उसके बाद वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल एंड वाटर फ्लो इनटू द गार्ड सेल, इनटू जब होगा अंदर आएगा तो उस टाइम पे भी ऑफ नहीं होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है तब ऑफ नहीं होता, जब अंदर आएगा वो तब भी ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अब वाटर फ्लो आउट ऑफ द गार्ड सेल, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है, जब पानी बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, गार्ड सेल्स ओपन होती है, आपकी क्लोज हो जाती है, जब पानी बाहर निकल गया तो आपकी गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा,
सही आंसर होगा, और सेकंड और थर्ड के हैं जो आपके वो गलत है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।